राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि रायबरेली में जो कुछ हुआ वो संविधान के प्रति अपमान है। राहुल और खड़गे ने इसी बहाने पीएम मोदी पर अटैक किया और कहा कि 2014 के बाद मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र हमारे समय की पहचान बन गए हैं। राहुल ने इस मामले में अलग से ट्वीट कर कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल ने कहा कि दलित युवक की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। कांग्रेस इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। राहुल अभी विदेश में है, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। इस मामले पर हो रही सियासत आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए जिसके बाद बवाल मच गया। जवार भोगड़ी जाग रहा, तुम कितने बड़े अंग्रेज बे? जवार भैया अंग्रेज कहाँ है? आदमी नहीं ना और दिन तुम्हें कहाँ है? अबे तो बताओ ना, लोग बताओ इनसे पूछेंगे टीम कहाँ घूम रही कहाँ है? आदमी कुछ आपने वीडियो देख लिया। अब ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मामला रायबरेली के फतेहपुर का है, जहां कुछ दिन पहले भीड़ ने हरिओम नाम के दलित युवक की बेल्ट और डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। इस युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो रात के समय अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने ससुराल जा रहा था, लेकिन भीड़ ने ड्रोन चोर समझकर उसे पकड़ लिया। जब उससे सवाल किए लोगों ने और उसका जवाब नहीं मिल पाया तो भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान हरिओम ने एक बार राहुल गांधी का नाम भी लिया। इसी के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर एक्टिव हो गई है। जवार भोगड़ी जाग रहा, तुम कितने बड़े अंग्रेज बे? जवार भैया कहाँ है? हालांकि इस मामले में पुलिस भी एक्शन में है और पुलिस ने अपना एक्शन कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऊंचाहार के थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो चुका है। 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें अब सियासी एंगल तलाशने की कोशिश की जा रही है। मामला दलित युवक की हत्या का है, इसीलिए कांग्रेस अब पूरे आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने में जुटी है। राहुल गांधी विदेश से ही ट्वीट कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा एक साझा बयान जारी किया गया है। कांग्रेस कितनी एक्टिव है या कितनी तत्पर है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, वो पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब 2014 से जो पहचान है देश की, वो भीड़ तंत्र, अन्याय, संविधान की हत्या और बुलडोजर एक्शन वाली बन गई है, जो सरासर गलत है। दलित युवक की हत्या के मामले में कांग्रेस योगी सरकार को टारगेट कर रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अजय राय ने कहा कि यूपी में योगी का जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बाबा के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पूरे जंगल राज चल रहा है। और ये जब वो व्यक्ति, दलित व्यक्ति ये कह रहा है हरिओम वाल्मीकि, और राहुल जी का उसने नाम लिया, जब उसको मारा जा रहा था राहुल गांधी का नाम लिया कि हम राहुल गांधी जी बचाने की उन्होंने गुहार लगाई। उसके बाद उन लोगों ने कहा हम बाबा के लोग हैं, और ये कहते हुए और मारा, उसकी जान ले ली। ये अत्याचार, अन्याय हो रहा है इस योगी की सरकार में। मैं समझता हूँ कि ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, और पूरी तरीके से ये समाज के अंदर लोगों को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, और इनकी गुंडई चारों तरफ पूरे प्रदेश के अंदर चरम पे कर रखा है। चाहे वो बरेली हो, चाहे वो रायबरेली हो, बनारस हो, कानपुर हो, लखनऊ, हर तरफ चरम पर इनकी गुंडई हो गई है। और ये केवल और केवल लोगों की हत्या करवा रहे हैं, दलितों को चुन चुन के मरवा रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक बड़ा मौका कांग्रेस को मिल गया है योगी सरकार के खिलाफ ताल ठोकने के लिए। एक दलित युवक का मामला है, भीड़ तंत्र ने बेरहमी से उसकी पीट कर हत्या की है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सवाल भी पूछेगी और इसे बाबा वर्सेस राहुल बनाने की कोशिश भी की जाएगी।
बिल्कुल देखिए प्राची, जिसका आपने जिक्र किया कि पूरी ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी से कि एक जो मौका मिला है निश्चित तौर पर उसको न सिर्फ इस्तेमाल किया जाए बल्कि राजनीतिक रूप से उसका जो भी फायदा मिल सकता है, मैलेज मिल सकता है, उसको लेने की बड़ी कोशिश की जा रही है। हालांकि जो पूरा मामला है वो मामला दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, जिसमें रायबरेली भी शामिल है, कि पिछले कुछ समय से रात के वक्त चोर आते हैं, ड्रोन लेकर के चोर आते हैं, इस तरीके की अफवाहों का जबरदस्त तरीके से दौर चल रहा है। इसी वजह से जो यूपी पुलिस है वो भी इस समय एक्टिव है, गांव में लोग भी एक्टिव रहते हैं, रात भर गांव में जगह भी होता है, और इसी वजह से वहां पर मौके पर जब लोग रात में पहुंचते हैं तो उनसे पूछताछ लोग करते हैं, और जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भीड़ गलत तरीके से उनसे सवाल जवाब करती है और चोर समझ करके लोगों की पिटाई भी कर देती है। हालांकि ये जो मामला है उसमें बताया जाता है कि जो पीड़ित युवक है, दलित युवक है, वो फतेहपुर का रहने वाला है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और रायबरेली की एनटीपीसी में उसकी पत्नी काम करती है, संविदा कर्मी है। अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा था, देर रात का वक्त हो चुका था, और जब ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की तो चूंकि वो मानसिक विक्षिप्त था, वहां का लोकल रहने वाला नहीं था, किसी को जान पहचान नहीं पा रहा था, तो इसीलिए लोगों को लगा कि वो शायद चोर हो सकता है, और इसी शक में लोगों ने उसके साथ जब पूछताछ की तो वो जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि लोगों ने जो पिटाई की वो पूरी तरीके से गलत है। कानून अपने हाथ में लेने का हक लोगों को किसी ने नहीं दिया है, और इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि थाना प्रभारी को वहां से हटाया गया है, 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, और जो लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं उन 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव करीब आ रहा है, इसीलिए कोई भी पार्टी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। और ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से पहले बढ़त ले ले, या समाजवादी पार्टी से पहले उनके नेता पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात कर ले। मामला रायबरेली का है और एक दलित युवक से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी पिच तैयार कर रही है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए।